दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। बिल्कुल सही बात, बढ़िया ही होंगे। चलो, आज हम देखेंगे 7 मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, जो कि मतलब रिलेटेड हैं हमारी डेली बेसिस की चीज़ों से, जैसे कि पैसा हुआ, पॉल्यूशन हुआ और काफ़ी सारी चीज़ है। वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये, तो आइए हमारे साथ देखते हैं ये वीडियो। भारत की 7 सबसे बड़ी समस्याओं के बारे में वीडियो है, तो ध्यान से देखिए वीडियो। वेलकम टू फोकस। हम सबको पता है कि इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड वी हैव सो मेनी अचीवमेंट्स एज ए नेशन। बट अभी भी हमारे देश में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो हर साल बढ़ रही हैं, बट इन प्रॉब्लम्स के बारे में कोई भी अभी बात नहीं कर रहा। ना ही हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है, ना ही हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बात कर रहा है। बट आज मैं आपको इन प्रॉब्लम्स में से 7 ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा जो हमारे देश के लिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, वेल्थ या इनकम इनक्वालिटी। आपको पता ही होगा that we have the second highest population in the world after China with 138 crore people, and we have 102 billionaires in our country, and we are at 4th position in the ranking of countries with highest population of billionaires. अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश में 102 बिलियनियर्स रहते हैं या अरबपति रहते हैं और हमारा देश बहुत ही अमीर है, बट द रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट एंड द रियलिटी इज दिस कि हमारे देश की मनी या वेल्थ का 51.5% हिस्सा रिचेस्ट के पास है, जो हमारे देश की पॉपुलेशन का सिर्फ 1% हिस्सा है। और इसमें जो बताया गया है कि हमारे देश में बिलियनर तो रहते हैं, लेकिन जो आबादी के हिसाब से देखा जाए तो भारत की टोटल आबादी के बिलियनर ना केवल 1% है। और पैसे की बात करी जाए तो उनके पास कितना पैसा है? पैसा 50% से हाँ, ज्यादा रखे हुए हैं। हाँ, मतलब जो 51.5%। अरब पतियों की संख्या इंडिया में 102 या फिर ये है। तो हम लोगों को जब मोटे मोटे तौर पर बताया था कि भारत में सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, तो कभी कभी तो लगता होगा जब हमें जानकारी ना हो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बिल्कुल बात सही है, बात। लेकिन यहाँ पे जनसंख्या भी उतनी ही ज्यादा है। बिल्कुल सही बात। आधे से ज़्यादा तो पैसा उन 102 लोगों के पास है और यहाँ आबादी है करोड़ों में। जी। चलो आगे देखते हैं। बाकी बची वेल्थ या मनी में से 43.7% हिस्सा मिडिल क्लास लोगों के पास है, जो हमारे देश की पॉपुलेशन का 39% हिस्सा है। और हमारे देश के जो 60% गरीब लोगों की पॉपुलेशन है, उन लोगों के पास हमारे देश की मनी या वेल्थ का सिर्फ 4.7% हिस्सा है। और ये 60% लोग सिर्फ एक दिन में 200 रुपए कमा पाते हैं। और इन 60% लोगों में से 21% ऐसे लोग भी हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, यानी कि उनकी जो पर डे इनकम होती है वो कभी कभी 60 रुपए होती है और उससे भी कम होती है कभी कभी। और इन लोगों के पास कोई परमानेंट गारंटी भी नहीं होती कि रोजाना इनको इनकम मिलेगी। आप सोच सकते हैं कैसे मैनेज करते होंगे ये लोग। अगर मैं इस प्रॉब्लम को आसान भाषा में डिस्क्राइब करूं तो मैं ये बोलूंगा कि एक तरफ बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो अगर वो पैसा पूरी जिंदगी भी खर्च करें तो वो पैसा खत्म नहीं होगा, और एक तरफ बहुत ही ज्यादा लोग हैं जिनके पास पैसा ना के बराबर है कि उन लोगों को कभी कभी अपना खाना भी स्किप करना पड़ता है क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है खर्चने को। प्रॉब्लम तो ये है कि इन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2, कम्युनल हेट या रिलीजियस इश्यूज। सबको पता है कि इंडिया इज वेरी रिलीजियस कंट्री और हमारा देश सर्कुलर देश है, यानी कि हमारे देश में बहुत सी कम्युनिटीज या धर्म के लोग रहते हैं और हमारे देश में रहने वाले सभी डिफरेंट धर्म या कम्युनिटी के लोग एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे से इस देश में रहना चाहते हैं। इवन आप लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हो, आप भी डिफरेंट कम्युनिटीज या धर्म के लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते हो और बहुत ही अच्छे से उनसे बिहेव करते हो। बट स्टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हमारे देश में 1957 से लेके 2020 तक 65 दंगे हुए हैं और इनमें से मैक्सिमम का कारण क्या था? रिलीजन, यानी कि कम्युनल हेट। और इन कम्युनल राइट्स में से बहुत से दंगे बहुत फेमस या ब्रूटल भी रहे हैं, आप सभी उनके बारे में जानते हो। एंड इवन जो रिसेंट डाटा है उसके अकॉर्डिंग 2005 से लेके 2009 तक सालाना ऑन एवरेज 130 लोग मरते थे कम्युनल हेट की वजह से। और इन रिलीजियस इश्यूज के कारण जो लोग मर रहे हैं उनकी संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। और हमारे देश में जितने भी दंगे होते हैं उनका कभी ना कभी कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन जरूर निकलता है और इसके सोल्यूशन को निकालने के लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। ना ही हमारा मीडिया हमारी गवर्नमेंट से पूछ रहा है कि ये सब चीजें बढ़ क्यों रही हैं हमारे देश में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको डाटा शो कर रहा हूँ या आपको डाटा रिलेटेड चीजें बता रहा हूँ, जहाँ से मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है उन सभी न्यूज आर्टिकल्स या सर्वे के मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में विद टाइमलाइन दिए हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो उन लिंक्स पे आप विजिट करके अच्छे से इन प्रॉब्लम्स के बारे में जान सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3,
पोल्यूशन इन इंडिया। आपको पता है दैट द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया एंड दैट इज कानपुर। इवन इंडिया हैड 21 cities in 30 of the world most air polluted cities, and in top 10 most polluted cities in the world we have 9 cities from India। पोल्यूशन रिलेटेड एक फैक्ट ये है कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों का एक दिन सांस लेना 10 सिगरेट्स पीने के बराबर है। सोच के देखो हमारे देश की राजधानी दिल्ली की हवा कितनी टॉक्सिक है। एंड आवर गवर्नमेंट एंड आवर मीडिया इज नॉट फोकसिंग ऑन दिस प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। प्रॉब्लम नंबर 4, एजुकेशन इन इंडिया। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें 800 यूनिवर्सिटीज एंड 39,000 कॉलेजेस हैं। एंड इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूल विच हैज 55,000 स्टूडेंट्स एंड 4,500 स्टाफ मेंबर्स अक्रॉस 18 कैंपस। इतनी सब अचीवमेंट्स के बाद इंडिया प्रोड्यूसेस 15 lakhs इंजीनियर्स पर ईयर, बट 80% ऑफ देम आर अनफिट फॉर द जॉब्स, क्योंकि उनके पास मार्क्स हैं, उनके पास डिग्री है और उनके पास नॉलेज भी है, बट उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया हमारे देश में एक घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है और एक दिन में 28 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। एंड इवन अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया हमारे देश में 2018 में 10,000 स्टूडेंट से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। प्रॉब्लम नंबर 5, politics in India. India is the most populated democratic country in the world with 90 crore voters. हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बहुत बड़े और सक्सेसफुल लीडर्स ने काम किया है, बट अभी हमारे देश के 30 चीफ मिनिस्टर में से 35% चीफ मिनिस्टर्स पे क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, और काफी क्रिमिनल केसेस तो बहुत ही बड़े हैं। इवन हमारे देश के 10% ऑफ एमपीज सिर्फ 10th पास है, और जिन्होंने 12th या ग्रेजुएशन की हुई है उनमें से मैक्सिमम की आपको बातें पता ही है, कैसी बातें करते हैं और किन टॉपिक्स पे बातें करते हैं। और हमारे देश में बहुत से ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने डिग्री को परचेज किया हुआ है। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, क्राइम्स इन इंडिया। हमारे देश की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मोस्ट रिसेंट डाटा के हिसाब से हमारे देश में अब हर दिन अप्रोक्सीमेट 80 मर्डर्स एंड 91 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं। इवन इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन हमारे देश में 2018 में 3,78,000 से भी ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए थे। अगर हम सारी कैटेगरीज को मिला दें तो 2018 में हमारे देश में टोटल 50 लाख से भी ज्यादा क्राइम केसेस रिपोर्ट हुए थे, और इन केसेस की संख्या हर साल बढ़ रही है। बट आपको ये नहीं पता होगा कि 2018 में किए गए एक सर्वे के अकॉर्डिंग, जो सर्वे CSDS सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के द्वारा किया गया था, यह सर्वे हमें बताता है कि इंडिया में लेस देन 25% लोग हैं सिर्फ जो पुलिस पे ट्रस्ट करते हैं। लोगों के पुलिस पे ट्रस्ट ना करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, बट अगर हम डाटा देखें तो उससे हमें पता लगता है कि 2016 में हमारे देश में जो पुलिस केसेस रजिस्टर हुए थे उनमें से 30% केसेस पेंडिंग रहे थे पूरे साल। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कम लोग हैं जो क्राइम होने के बाद रिपोर्ट लिखाते हैं पुलिस स्टेशन में। और इवन इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के पूरे जो लोग हैं, अगर वो लोग पुलिस पे ट्रस्ट करके उनको किसी भी क्राइम के अगेंस्ट रिपोर्ट करें तो ये डाटा जो मैंने आपको बताया है कि इतने केसेस होते हैं वो कितना ज्यादा चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 7, वेस्ट मैनेजमेंट। हमारे देश में डेली अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख मेट्रिक टन वेस्ट जनरेट होता है, और इसका 80% हिस्सा है जो वो फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन हमारे देश में बढ़ रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द सर्वे हमारे देश में ऑन डेली बेसिस 26,000 मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, और ये एस्टिमेट किया गया है कि 2050 में नदियों और समुद्र में मछलियों से ज्यादा हमें प्लास्टिक देखने को मिलेगी। हमारे देश में जो शादियां होती हैं उसमें जो फूड बनता है उसमें से 30% ऑफ फूड जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, और ये वेस्टेड फूड हमारे देश में 1 बिलियन लोगों का पेट भर सकता है। और ये वेस्टेड फूड मीथेन गैस जैसी जहरीली गैसों को प्रोड्यूस होने में मदद करता है, और यही गैसेस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं। सोच के देखो, अगर हम फूड वेस्ट ना करें तो इससे एनवायरनमेंट को भी कितनी मदद मिलेगी और बहुत सारे भूखे लोगों को भी खाना मिल सकता है। हमारे देश में इन सब प्रॉब्लम से भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज पॉपुलेशन। हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है और बहुत हाँ तो दोस्तों हम लोगों ने देखा वीडियो में जो दिखाया गया है ना कि भारत की 7 जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि जैसे कि सबसे पहली समस्या है पैसे की, ठीक है ना। जैसे कि प्रतिदर आय है वो कम है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो है आप लोगों ने देखा कि जो हमारे है। देश के 102 शायद है ना, 102 हाँ अरबपति। 102 बिलियनर्स हैं
आधे से ज़्यादा पैसा तो उनके पास है, तो हम जबकि वो टोटल पॉपुलेशन के केवल 1% हैं, तो इसलिए आधे ज़्यादा पैसा उनके पास है, तो गरीब लोगों के लिए तो बहुत कम मिलता है। जो 21% लोग ऐसे भी हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन, बिल्कुल। मतलब जो गरीबी रेखा की लाइन होती है उससे भी नीचे रहते हाँ, हैं। जिनकी पर डे की इनकम 50-60 रुपए या उससे भी कम, जी। और वो भी उसकी गारंटी नहीं कि वो भी मिलेगी। जी। ठीक। और दूसरी समस्या जो दिखाई गई है पॉल्यूशन की, जो दुनिया की 10 सबसे पॉल्यूटेड सिटी हैं, उनमें से भारत की केवल 9 सिटी हैं, उनमें बताओ। 9 सिटी भारत की है और सबसे एक कोई दूसरा शहर होगा बिल्कुल जो जो किसी अन्य देश का होगा। तो बिल्कुल और उसमें ये भी बताया गया कि हमारे यहाँ जो कानपुर शहर है वो शायद हाँ, वर्ल्ड का सबसे हाँ, पॉपुलेटेड सबसे ज़्यादा। प्रदूषित शहर है, सबसे ज्यादा गंदा या कचरे वाला शहर है। जिसके और बाद बताया गया दिल्ली में एक बच्चे के लिए एक दिन में सांस लेना यानी कि 10 सिगरेट के बराबर है। जी जी 10 सिगरेट स्मोक करे बताओ। कोई भी, वो अगर सांस लेता है दिल्ली में वहाँ रहता है तो। वहाँ तो यही लगता है कि वहाँ ऑक्सीजन से ज़्यादा तो CO2 जी पर्यावरण में। जी जी। तो वहाँ की जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित बताई गई है। और जो उन्होंने नेक्स्ट प्रॉब्लम बताई है वो हमें बताया कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम उन्होंने बताई है उसमें बताया कि जो हमारे लीडर्स हैं वो मतलब उनमें कम पढ़े लिखे हैं। हाँ, शिक्षा का अभाव है, हाँ। क्योंकि जो आदमी जितना शिक्षित होगा उसे जानकारी भी उतनी होगी। अपने देश की जानकारी के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि पड़ोसी देशों में हमारे प्रति क्या चल रहा है। जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसे अपनी स्ट्रेंथ और अपनी कमजोरी पता होती है, तो वो उस हिसाब से अपना जो भी पॉपुलेशन है, जो भी उसे कार्यभार दिया जाता है उसका निर्वहन करता है। मतलब यदि उसके पास शिक्षा ही नहीं होगी और उस पर केसेस दर्ज होंगे तो बिल्कुल। वो तो उसमें ध्यान लगाएगा ना कि हमारे केसेस कैसे कम हो। और इसमें तो यही बताया कि ज़्यादातर जो MPs लोग हैं ना भारत में, वो सब एमपीज, इवन बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर, हाँ, मुख्यमंत्री भी। बिल्कुल। उन पे मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा तो यही है कि उन पे केस दर्ज है किसी पे, मतलब काफ़ी सारे केस हैं अब तो। काफ़ी सारे केसेस हो हाँ। सकते हैं और काफ़ी बड़े केसेस बताए गए हैं कि काफ़ी बिल्कुल। बड़े केसेस हैं। और इस तरह की प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई हैं। और पॉपुलेशन के बारे में बताया गया, कचरा मैनेजमेंट जो हमारे यहाँ वेस्ट होता है उसके बारे में बताया गया कि ये वेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा नदियों में, तो मछलियों से ज़्यादा मतलब प्लास्टिक्स देखी बिल्कुल जाएगी। देखने को तो मिलती है। उसके बारे में उपाय करना होगा हमारी गवर्नमेंट को। और हम सबको भी मतलब ये ध्यान में रखना होगा कि अगर हम कहीं भी जाते हैं घाट में, नदी में या कहीं भी, तो वहाँ प्रदूषण ना करें। क्योंकि अगर हर व्यक्ति अगर ये समझ ले कि उधर बिल्कुल। प्रदूषण नहीं करना है तो शायद प्रदूषण वैसे ही कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।